नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अध्याय है हमारा रहन सहन और उसका भाग नंबर 6। भाग नंबर 5 की अगर बात करें तो हमने चित्रों के माध्यम से कुछ अक्षरों को लिखना सीखा था। आज इस अध्याय में हम चित्रों के माध्यम से कुछ और अक्षरों को लिखने का प्रयास करेंगे और इसके साथ साथ में कविताओं पर आधारित प्रश्न होंगे जिससे कि आपसे बातचीत होगी। तो सबसे पहले चित्र की तरफ बढ़े तो ये अगर आप देखेंगे तो ये आपका चित्र किसका है। देखिए यहाँ पर ऊंचा सा मकान और उस पर ध्वजा यानी कि किला। किला अगर आपका है तो किला किस तरीके से लिखा जाता है, ये आपकी की और ये आपका ला। लेकिन हमें सबसे पहले वाला अक्षर यहाँ पर लिखना है और वो आपका क्या है, की। अब की लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या बनाना आना चाहिए, कै बनाना आना चाहिए, जो कि हमने पिछले भाग में सीखा था। कै को किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लेते हैं, इसके बाद में एक आधा गोला इस लाइन पर दो अलग अलग जगह मिलाते हैं और इसके साथ साथ ऊपर वाले हिस्से से यहाँ पर आधा गोला लेंगे लेकिन ये पूरा लाइन से नहीं मिलाएंगे। ये आपका क्या बन जाता है, कै बन जाता है। अब इसके बाद में मात्रा हमारी तरफ लगेगी तो ऊपर से नीचे की तरफ हमने लाइन ली और इसके बाद में इस लाइन को यहाँ पर मिला देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, की बन जाता है। और यहाँ पर दिए गए बिंदु है, इन पर हमें क्या करना है, बार बार जो है वो पेन और पेंसिल की मदद से इस तरीके से हमें करना है ताकि हम और जल्दी और बेहतर जो है वो कर पाएँ। तो ये लीजिए इस तरीके से कै बना, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन ली और मात्रा जो है वो हमारी तरफ लगाई तो की बन गया। और यहाँ पर इन लाइन में आप बार बार आप लिखते जाएंगे तो आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। बात करते हैं नए चित्र की तरफ। और नए चित्र में अगर मैं बात करूं कि एक किसान जो है वो हल जोत रहा है तो मेरा मतलब यहाँ पर किससे है, इस व्यक्ति से, जो कि आपका क्या है, किसान। और किसान किस तरीके से लिखा जाता है तो की, सा और न, किसान। अब किसान अगर आपका है तो सबसे पहला अक्षर इसका क्या है, की है। अब अगर की है तो की को किस तरीके से लिखेंगे, अभी हमने पिछले चित्र में ही देखा। तो कै बनाएंगे, सबसे पहले कै बनाने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, ये गोला दो अलग जगह मिला है और आधा गोला लेकिन लाइन से नहीं मिलाएंगे तो ये कै तो बन गया। और की बनाने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ लाइन और मात्रा हम लगा देंगे हमारी तरफ, ये लीजिए आपका क्या बन गया, की। बार बार आप अभ्यास कर सकते हैं। बात करते हैं नए चित्र की तरफ। नया चित्र आपका, और ये चित्र देखते ही आप क्या कहेंगे, ये कोई कीड़ा है, कीड़ा। और अगर कीड़ा अगर है तो कीड़ा को किस तरीके से लिखा जाता है, कीड़ा। लेकिन इस बार मात्रा जो है वो बड़ी है, बड़ी मात्रा हम दूसरी तरफ लगती है सबसे पहले तो। लेकिन कै है, कै तो सबसे पहले लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले कै लिखते हैं, ये लीजिए कै हो गया। किस तरीके से, एक ये हुआ और एक ये हो गया, ये तो कै बन गया। अब बड़ी मात्रा लगानी है तो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन और मात्रा दूसरी तरफ लगेगी, ये लीजिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा, की बन जाएगा। बिंदुओं के माध्यम से भी हमें अभ्यास करना है, किस तरीके से, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, दो अलग अलग जगह आधा गोला मिलाना है और ऊपर वाले हिस्से से लेके आना है, लेकिन लाइन पर नहीं मिलाएंगे, जो कि आपने कै में बार बार सीखा है। ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लेंगे और मात्रा लगा देंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, की बन जाएगा। बार बार आप अभ्यास करते जाइए, अच्छे होते जाएंगे। और यहाँ पर एक चित्र और दिया गया है और इस चित्र को देखते कहेंगे ये तो कीचड़ है। अब अगर कीचड़ अगर हो रखा है बारिश की वजह से या किसी पाइप फटने की वजह से भी कीचड़ हो जाता है भाई, ठीक है ना। तो कीचड़ आपका है तो की, च और अड़े, लेकिन हमें क्या लिखना है, की लिखना है। की किस तरीके से लिखेंगे, अभी मैंने आपको समझाया कि ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लेके आधा गोला इस तरीके से मिलाएंगे और ये आपका कै बनाएंगे। सबसे पहले बड़ी मात्रा लगानी है तो दूसरी तरफ लगेगी और इस तरीके से आपका क्या बनेगा, की बन जाएगा। और अब जानते हैं सुशील शुक्ल की एक कहानी जिसका शीर्षक है आपका दिवाली के दिए। कहानी को शुरू करते हैं कि जब भी दिवाली की रात आती तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के घर पर हाथ में छोटे दीपक रखकर दूसरे पड़ोसी के घर पे रखने जाता। और जब वो रख रहा होता तो एक सुंदर सा वाक्य बोलता, क्या कि मिजबान आए हैं, ध्यान रखियो उन्हें ठंड ना लग जाए। तो सुशील शुक्ल कहते हैं कि इससे सुंदर और इससे मीठा वाक्य मैंने कभी नहीं सुना कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के घर पे दीपक जो है वो रख के आता है। और आज के इस जमाने में तो इस वाक्य की जो महत्ता है वो और बढ़ जाती है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के घर पे जाएगा, आपस में प्रेम भाव जो है वो बना रहेगा, रिश्तों में उजाला बना रहेगा। और सुशील शुक्ल कहते हैं कि
अगर मैं इस बड़े शहर में रह रहा हूँ तो अब मुझे ये जो वाक्य है इसकी महत्ता और बढ़ जाती है, और चरितार्थ जो है वो हो जाती है कि मेरा भी मन करता है कि मैं किसी पड़ोसी के घर जाऊं और उसके दीपावली वाली रात पे उसके घर के आगे दीपक रख के आऊं और मैं भी इस तरीके से बोलूं कि मेजबान आए हैं ध्यान रखियो उन्हें ठंड ना लग जाए। मतलब इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि ऐसे रीति रिवाज हमारे जो आपस में प्रेम भाव है, हमारा जो मेल जोल है, उसको बढ़ा के रखते हैं। और उम्मीद है कि आप भी इसी तरीके से अपने आसपास के लोगों से उतना ही प्रेम भाव रखते हैं, उनके उतने ही काम आते हैं और त्योहारों के अंदर आप उसी तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। तो इस कहानी से मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा आपसे, उन प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। और पहला प्रश्न है आप सभी के लिए कि दुनिया का सबसे मीठा वाक्य इस कहानी में किसे कहा गया है और क्यों? तो सबसे मीठा वाक्य किसको कहा गया है कि मेजबान आए हैं ध्यान रखियो उन्हें ठंड ना लग जाए। और क्यों? तो क्यों का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि अगर ये रीति, ये रिवाज अगर एक दूसरे के घर पर जाकर इस तरीके से इतने प्यार से बोला जाता है कि दीपक को मेहमान बताया जाता है ताकि ये प्रेम जो है वो एक से दूसरे लोगों के अंदर बना रहे, तो ये दुनिया का सबसे मीठा वाक्य हो गया कि दीपक को भी मेहमान की उपमा दी गई है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, और ये जो है वो आपसे संबंधित है। अब यहाँ पर आपके जीवन से संबंधित होगा कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिए दुनिया का सबसे मीठा वाक्य कौन सा है और क्यों है? हो सकता है, ऐसा संभव है कि आपके लिए दुनिया का सबसे मीठा वाक्य आपके दोस्त के द्वारा आपको किसी कार्य या किसी उपलब्धि के लिए दी गई बधाई हो सकती है, या फिर आपके पिताजी के द्वारा आपकी पीठ थपथपाई और उनके बाद में उनके मुंह से कुछ शब्द निकले, तो ऐसा हो सकता है। अगर क्या है तो आप जरूर बताएं। और तीसरा प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं, वो क्या है? क्या आपके यहां पर भी दिवाली से जुड़ी कोई खास परंपरा या रीति रिवाज है? अगर है तो उसके बारे में बताइए। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब दीपावली मनाते हैं तो हम जितने भी उस मोहल्ले में लोग रहते हैं, जितने भी बच्चे रहते हैं, वो एक साथ मिलकर पटाखे छोड़ाते हैं और रॉकेट जलाते हैं। इसी तरीके से हम हर बार जो है वो दीपावली मनाते हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो अगर ऐसी कोई खास परंपरा अगर आपके हैं तो आपको भी बताना चाहिए। और बड़े अगर अगले प्रश्न की तरफ, अपने इलाके में मनाए जाने वाले पसंदीदा त्योहारों के बारे में बताइए। लेकिन अगर मैं अपने इलाके की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ होली भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जहाँ पर गिंदड़, अगर आपने सुना होगा, उस जो शेखावाटी का आपका क्या है, एक होली के अवसर पे किया जाने वाला नृत्य है जिसके बारे में आप जानते होंगे। तो इसी तरीके से गणगौर भी हमारे यहाँ मनाया जाता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ ईद भी उसी तरीके से सब लोग मिलजुल कर जो है वो मनाते हैं। तो सभी धर्मों के त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाए जाते हैं। आपके यहाँ पर भी शायद ऐसा ही होता होगा। और बढ़ते हैं नए चित्र की तरफ, जिसका इसमें अगर आप देखेंगे तो इस व्यक्ति का नाम आपका क्या दिया गया? कमल। तो कमल ने खाने की बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो इन नामों में आपको जो खाने की चीज़ें उनको पहचानना है, उन पर गोल घेरा लगाना है और उनके नाम भी लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जैसे पनीर खाने की चीज़ होती है तो हमने गोल घेरा लगा लिया। क्या प्याज खाने की चीज़ होती है? होती है। इसी तरीके से हमें अलग अलग छांटना है। जैसे कि मैं कहीं पर भी जाऊँ, जैसे कि मैं बात करूँ गिलास, क्या खाने की चीज़ है? क्या नहीं, तो गोल घेरा नहीं लगाएंगे। ये क्या चटनी खाने की चीज़ है? तो इस तरीके से लिखेंगे। तो हमें इन पर सब पर गोल घेरा लगाना है। जो खाने की चीज़ है ये आपको पहचानने का काम करना है। अब आप देखो, पहचानो, और उनको हमें क्या करना है? लिखना भी है। जैसे कि यहाँ पर उन खाने की उन चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? पनीर। तो पनीर किस तरीके से लिखते हैं? तो ये लीजिए, सबसे पहले क्या बनाएंगे? पै, इस तरीके से बनता है। नी बनाना है तो नए बनाएंगे और नए दाएं से बाएं लाइन लेके ऐसे मोड़ते हैं। और बड़ी मात्रा तो इस तरीके से। अब रै तो इस तरीके से बनता ही है, आपको बार बार हमने बताया, रस्सी से। तो ये पनीर हो गया। इसी तरीके से प्याज हो गया, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से चीज़ें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जो भी चीज़ें आपको खाने की लगती हैं, जो कि हमारे पीछे दिखाएगा, उसमें से अपने को लिखना है। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि शब्दों को ध्यान से तो देखना ही देखना है, पढ़ना है और लिखना है। लेकिन पूछा क्या गया है? जिसमें ओ की आवाज़ है वो वाला
जो शब्द है वो अपने को लिखना है। तो यहाँ पर ओ की गाना, ओ तो नहीं आया, आना नहीं आया, ओ ओक, ओके, ओके, तो ओक आपका आया ओ की आवाज। ओ की आवाज आई तो इसको लिखना है। किस तरीके से लिखते हैं, पहले ए बनाएंगे, ए हमें आता है, और इस तरीके से हम बना देंगे, ऊपर से ए बना दिया, और आ बनाएंगे और आ से ओ बन जाता है। ये लीजिए आपका इस तरीके से मोड़ देते हैं, और कै बनाने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, एक आधा गोला लाइन कर दोनों भागों में मिलाएंगे, और ये इस तरीके से। तो ये क्या बना, ओक। बार बार आप लिखो, अभ्यास करते रहना, जितना आप अभ्यास करोगे उतना अच्छे होते जाएंगे। आगे क्या पूछा है, जिसमें औ की आवाज है ये अपने को दिखना है। औरत, औरत, औरत आपका है, सबसे पहले ही नंबर पे आ गया, औरत लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले औ बनाएंगे, तो ये लीजिए सबसे पहले हमें ए बनाना पड़ेगा, ए बनाया, अब आ बन गया। दो मात्रा अगर आप ऊपर की तरफ लगा देंगे तो ये आपका क्या बना, ओ बना। और रे बनाना है तो इस तरीके से कोने में लेके आएंगे और इस लाइन को कट कर देंगे, तो रे बन गया। तय बनाने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, दाएं से बाएं, और इसको थोड़ा नीचे की तरफ घुमा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा। तो यहां पर ये औरत लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा जिसमें दो की आवाज है, दो की आवाज है वो हमें बताना है। दीवार, क्या, दीवार तो नहीं बना दो की आवाज। दोना, क्या, दो की आवाज आई, दोना तो आया। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, दे बनाना है। दे किस तरीके से बनाते हैं, छोटी ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, गोल घेरा घुमाते हुए, और इसको आपस में कट कर देंगे, तो ये आपका क्या बना, दे बन गया। और दो बनाना है तो एक आगे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, और ये एक मात्रा लगा देंगे, दो। ना बनाना है तो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, दाएं से बाएं, इसको उसी लाइन से घुमा के जोड़ देते हैं। और ना बनाना है तो ये लीजिए एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, दो ना। बार बार आप लिख सकते हैं इनको। आगे कहा, दो की जिसमें आवाज है वो वाला शब्द अपने को पहचानना है और उसको क्या करना है, लिखना है। अब दो की आवाज है तो देखिए दीमक, दलिया, लेकिन यहां पर क्या है, दौलत। पूछा क्या था, दो की आवाज, यहां पर दौलत है। तो दौलत है तो आपका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, दे बनाएंगे। ये लीजिए दे बन गया, दा बना दिया। अब क्या करें, दो मात्रा लगाएंगे तो दो बन जाएगा। ले बनाना है, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, आधा गोला नीचे, फिर एक गोला, लेकिन उसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बार बार बताई है, जिसके बारे में आपको अब तो अच्छे से पता है। तय बनाना, दाएं से बाएं लाइन थोड़ा सा घुमा दो, ये आपका क्या बना, दौलत। बढ़ते हैं आगे की तरफ, ऐसा जिसमें लो की आवाज है। लौटना, लौटना अगर है तो पहला लो की आवाज हुई कि नहीं, हो गई। तो लो की आवाज हो गई, तो लौटना अगर हम लिखें तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, ले। क्या कैसे करेंगे, एक गोला, दूसरा आधा गोला नीचे की तरफ, और ये क्या बना, ला बना है। दो मात्रा लगाएंगे तो लो की आपकी जो है वो ध्वनि आ जाएगी। और यहाँ पर टे बनाना है तो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, आधा गोला इस तरीके से घुमा देते हैं। नए बनाएंगे फिर ना बना लेंगे, ये नए बना और ये आपका क्या बन जाएगा, ना बन जाएगा, लौटना। बात करते हैं आगे की तरफ जिसमें ली की आवाज है। मोल है, ली तो नहीं आया। सिलाई नहीं आया, चीनी नहीं आया। कालीन, क्या, कालीन, ली की आवाज आ गई तो कालीन लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कै बनाएंगे, तो कै ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, ये इस तरीके से आपका कै बनता है। अब का बना देंगे तो एक ऊपर से नीचे की तरफ। ली बनाना है, कालीन, तो लय बनाएंगे सबसे पहले, ये लीजिए लय बन गया। और बड़ी मात्रा है तो दूसरी तरफ लगेगी। और लास्ट में क्या लिखना है, नए लिखना है, तो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन और इसके बाद दाएं से बाएं में घुमा देते हैं, ये आपका क्या बना, कालीन। हाँ, इसके बाद में अपने को क्या कहा कि ऐसा जिसमें कौ की आवाज है। झरोखा, कौ तो आया नहीं, कौवा, कौवा आका, तो आपकी कौ की मात्रा आ गई। यहां पर क्या बनाएंगे, सबसे पहले कै बनाएंगे, और कै अगर ऐसा बनाते हैं तो अब का बना सकते हो, और कौ तो बनाना, दो मात्रा लग गई तो आपका ये हो गया। वाह बनाना है तो सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, ये लीजिए इस तरीके से ये वह बनता है। वाह बनाने के लिए हमारा क्या बनते हैं, एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लगाते हैं और आपका काम हो जाता है। आगे बात करते हैं कि ऐसा शब्द पहचानना है जिसमें की आवाज है। किसकी, की आवाज है। लकीर, पहला ही अपना शब्द बन गया, लकीर। तो सबसे पहले क्या आएगा, ले, तो ले को किस तरीके से लिखेंगे, ये लीजिए ले लिखा गया। इसके बाद में की बनाना है तो कै बनाएंगे सबसे पहले,
ये लीजिए कै इस तरीके से बनाते हैं, बड़ी मात्रा लगाएंगे, ये लिए बड़ी मात्रा, और रे बनाना है तो थोड़ा कोने में घुमाते हुए और इस लाइन को हम काट देते हैं तो क्या बनेगा, लकीर। और बात करें कि ऐसा जिसमें झोंकी आवाज है, झोंकी अगर आवाज है, झील, झोला, क्या हुआ, झोला है, तो यहां पर झोंकी आवाज है। झ बनाना है सबसे पहले, तो हमने इसको सीखा है, देख लीजिए सांप की तरह घुमाया और ई बना देते हैं, ठीक है, और ई से ही झ बनाना है, तो ये लीजिए झ बन गया। और झोला अगर करें तो एक मात्रा, ये लीजिए यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा घुमा देते हैं इसको। और ला बनाना है तो सबसे पहले लय बनाएंगे, ये हमारा लय बना, और आ की मात्रा तो क्या बना, झोला। और बात करें सबसे अंत के अंदर, जिसमें हमें कहा गया है कि यो की आवाज कहां पर है, वो हमें शब्द पहचानना और लिखना है। बताना, मलाई, योगा, क्या, योगा, और यो की आवाज चाहिए थी, योगा आपका आ गया। तो यह बनाना है सबसे पहले, कोने के अंदर इस तरीके से आधा गोला, फिर इसको ऐसे मिलाते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, ये आपका ये बना। यो बनाना है तो ये लीजिए आपका यो बन गया। और गा बनाना है तो मैंने कल भी आपको बताया था कि ग किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से इसको मिला देते हैं, एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ, ये ग हो गया, वापिस एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ गा बन गया। ये आपका क्या बना, योगा। तो उम्मीद है कि भाग 6 में दी गई जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक साबित होगी। मिलेंगे नए भाग में, धन्यवाद।